तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। आपको पता होगा पिछले क्लास में हम लोग लॉगरिथम्स देखे थे, लघु गणक देखे थे। वो लॉगरिथम्स 2 लेक्चर में होगा और लॉगरिथम्स का 1 लेक्चर, लघु गणक का 1 लेक्चर हो गया है। जो बच्चे नहीं देख पाए हो तो जा करके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो होगा, वहां से पहला वीडियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद से ये देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको हम बताएँगे। हाँ, वो आपको पता है ना कि फिजिक्स को ढंग से समझना है, फिजिक्स को ढंग से समझना है तो मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? फिजिक्स जहाँ भी पढ़ते हो, जब भी फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें हल्का-हल्का मैथ आएगा, मैथ। मैथ का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है? तो फिजिक्स के लिए जो मैथ चाहिए वही बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, ठीक है? बाबू पिछले क्लास में हम जो लॉग में जो थोड़ा मोड़ा जो चीज पढ़ाए हुए थे, उन सारे चीज को तुरंत एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, तुरंत तेजी से रिवाइज करते हैं, रिवीजन देखते हैं आप लोग। उसके बाद से तुरंत आज के क्लास पर जंप करेंगे। बाबू याद करो। हाँ जी। बाबू पिछले क्लास में हम देखे थे लॉगरिथम्स। बाबू पिछले क्लास में लॉगरिथम्स देखे थे। लॉगरिथम्स भी कहते हैं, इसको लघु गणक कहते हैं। बाबू हम बता भी चुके थे कि लघु गणक क्या है। बाबू लॉगरिथम्स को, लघु गणक को शॉर्ट में लॉग भी कह देते हैं, ठीक है। और लघु गणक क्या करता है, पावर वाले भारी भारी कैलकुलेशन को आसान बना देता है, लघु बना देता है, इसीलिए इसका नाम है लघु गणक। आपको बाबू याद भी होगा लॉगरिथम्स को किस तरह डिफाइन करते हैं। लॉग को डिफाइन किए थे इफ, यानी यदि, यदि a के पावर x बराबर n हो। अगर तुम्हारे को a के पावर x बराबर n हो तो इस पावर x को ही लघु गणक कहा जाता है, n संख्या का आधार a पर, ठीक है। यदि a के पावर x, यदि a के पावर x बराबर n हो तो पावर x को ही लघु गणक कहते हैं, संख्या n का आधार a पर। वो इस चीज को लॉग के रूप में, इस चीज को लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है लॉग ऑफ इस संख्या का, यानी लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ इस संख्या का ये आधार पर था। आधार हमेशा लॉग में नीचे लिख देते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ, लॉग लिखेंगे n का ये आधार पर, और ये लॉग का मान क्या होता है, यही पावर ही लघु गणक है, यानी ये हो गया x, ठीक है बाबू। तो इसको लिखने का यही तरीका है, लॉग n का a बेस पे बराबर हो गया x। बाबू यहाँ पे x जो है ना, x, यही x पावर है, पावर को ही लघु गणक कहते हैं, यही है लघु गणक। बताए हुए थे n आपका संख्या है, जिस संख्या का निकाल रहे हो, यहाँ n संख्या कहलाती है। और लॉग में जो नीचे लिखा होता है ना बाबू, हम बताए हुए थे पिछले क्लास में, आधार यानी बेस कहलाता है। वैसे एक बात हम कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा हो तो आप 1.5x स्पीड कर लीजिए, 1.5 गुने स्पीड पर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। बाबू लॉग का परिभाषा क्या दिए थे, लॉग का परिभाषा दिए थे कि यदि a के पावर x बराबर n, यदि a के पावर x बराबर n, तो पावर x को ही लघु गणक कहते हैं, संख्या n का आधार a पर। और लिखने का तरीका है लॉग n का a बेस पे बराबर x। बाबू ये पावर के रूप में लिखे हैं, ये पावर के रूप में लिखे हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म। और इस तरीके से जो लिखे हैं उसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। और इसी को हम दिखाए हुए थे बाबू, जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 3 मतलब होता है 8। बाबू ये पावर फॉर्म में है, पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, लॉग ऑफ 8, लॉग ले लेंगे हम 8 का लेते थे, बेस कितने पर, 2 पर, बराबर, यही पावर क्या कहलाता था, लघु गणक, यानी 3 आता था। बाबू हम बोले भी थे कि जब लॉग होता है ना, लॉग में ये जो संख्या होता है n, वो n हमेशा पॉजिटिव होता है, n इज ग्रेटर देन 0। लॉग कभी भी जिस संख्या का लेते हैं, हम बताए थे कि
लॉग में जो संख्या होती है बाबू वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एन इज ग्रेटर देन जीरो। और लॉग का बेस जो होता है बेस वो भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लॉग कभी भी पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है। लॉग में बेस भी पॉजिटिव होता है, यानी एन इज ग्रेटर देन जीरो और ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब हम बोले भी थे कि लॉग का कभी भी आधार, लॉग का बेस ए कभी भी वन के बराबर नहीं हो सकता है। लॉग का बेस कभी भी वन के इक्वल नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता, बताए थे। ये सारी चीजें हम बता दिए थे। अच्छा बाबू ये भी बताए हुए थे कि लॉग दो तरह का होता है। लॉग दो तरह का होता है। एक प्राकृतिक लघुगणक। बाबू प्राकृतिक लघुगणक वह है जिसका बेस क्या होता है, ई होता है। अच्छा बताओ, लॉग कितने टाइप का? बाबू लॉग दो टाइप का होता है। पहला है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम लोग प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं, याद रखेंगे। बाबू नेचुरल लॉग को प्राकृतिक लघु गणक कहते हैं। और हम बोले भी थे बाबू कि नेचुरल लॉग कौन सा लॉग है? वैसा लॉग जिसका बेस, वैसा लॉग जिसका आधार यानी बेस ई होता है, एक्सपोनेंशियल ई के इक्वल होता है। ई का मान होता है 2.71। वह लॉग जिसमें बेस अगर ई हो जाए उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, याद होगा। वह लॉग जिसमें बेस कितना हो जाए बाबू, ई हो, उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। जैसे हम दिखाए भी थे बाबू, लॉग 5 का निकाल रहे हैं, लॉग 5 अगर ई बेस पे निकालें तो अगर लॉग में अगर ई बेस हो जाए ना तो ये नेचुरल लॉग है। लॉग 27 का मान निकाल रहे हैं ई बेस पे, अगर बेस ई हो जाए तो ये नेचुरल लॉग है। और बाबू हम बोले भी थे कि नेचुरल लॉग को नेपियर का भी लॉग लघुगणक कहते हैं। नेचुरल लॉग को नेपेरियन लघुगणक भी कहते हैं क्योंकि इसको जॉन नेपियर ने दिया था। ठीक है, और इसका बेस कितना होता है बाबू? प्राकृतिक लघुगणक का ई होता है। ठीक है। अच्छा हम बोले थे बाबू, अच्छा अगर हम लॉग किसी निगेटिव नंबर का लें तो निगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है, मालूम है ना। निगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। और बाबू लॉग में जो बेस होता है वो भी निगेटिव नहीं हो सकता है। लॉग का जो नंबर होता है वो भी निगेटिव नहीं हो सकता, लॉग का बेस भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहीं तक आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए हुए थे। अब देखिए आज के क्लास में हम लोग बाबू लॉग का दूसरा टाइप, बाबू दूसरा लॉग होता है, दूसरा लघुगणक होता है सामान्य लघुगणक। पहला था प्राकृतिक लघुगणक नेचुरल लॉग, और दूसरा है सामान्य लघुगणक कॉमन लॉग। बाबू दूसरा लघुगणक है कॉमन लॉगरिथम्स यानी सामान्य लघुगणक। अगर बाबू आपसे कोई पूछ दे कि कॉमन लॉग किसको कहते हैं तो बोलो वह लघुगणक जिसका आधार, वह लघुगणक जिसका आधार 10 हो। जिस लघुगणक में, जिस लॉग में आधार 10 होता है बाबू उसको हम लोग कॉमन लॉग कहते हैं। ठीक है, उसे ही कॉमन लॉगरिथम्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझो बाबू, 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 किसी भी चीज का पावर जीरो क्या होता है? 1। 10 के पावर 1 10 हो जाएगा। 10 के पावर 1 मतलब 10, 10 के पावर 2 मतलब 10 × 100। बाबू फटाफट देखते जाओ ना। 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 मतलब 1000, और 10 के पावर 4 मतलब 10,000। चलो बताओ, 10 के पावर 0 1, 10 के पावर 1 10, 10 के पावर 2 100, 10 के पावर 3 1000, 10 के पावर 4 10,000। बाबू ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट मतलब पावर फॉर्म है। ये पावर रूप है, इसको लॉग के रूप में लिख दो। 10 के पावर 0 बराबर 1। तुमको पता है ना, यही पावर क्या कहलाता है? लघुगणक। हम लोग बाबू इस चीज को लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। लॉग, लॉग किसका बाबू? 1 का। लॉग 1 का किस बेस पे? 10 बेस पे। तो नीचे बेस नीचे लिख देते हैं। लॉग 1 का 10 बेस पे बराबर, यही पावर क्या कहलाएगा? लघुगणक यानी 0। तो बाबू याद रखना, लॉग 1 का मान 10 बेस पे कितना होता है? 0। इसी तरह लिखो तो लॉग 10 का, लॉग 10 का 10 बेस पे 1। बाबू याद रखना, लॉग में अगर संख्या और बेस सेम होने लगे तो उस
उसकी वैल्यू क्या होती है, कहीं भी 5 5 रहता, 2 2 रहता, 3 3 रहता, 1 होता। उसी तरह लॉग 100 का, लॉग 100 का 10 बेस पे कितना हो जाएगा मान, 2। यही पावर लघुगणक है। अब बताओ तो यहाँ पे लॉग 1000 का मान, लॉग 1000 का मान 10 बेस पे क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पे इसी चीज को लॉग के फॉर्म में लिखो तो लॉग 10,000 का मान 10 बेस पे, इसी 10 बेस पे क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, आप लोग को एक बात पता भी होगा कि अगर लॉग में अगर 10 बेस होता है तो इसको नहीं भी लिखते हैं बाबू। एक बात आप लोग गिरह बांध लीजिएगा कि अगर लॉग हो, लॉग में अगर 10 बेस हो तो 10 बेस को नहीं भी लिखते हैं। और नहीं भी लिखेंगे तो मानेंगे कि वहां पे कितना छिपा हुआ है, 10। ठीक है। आप देख रहे हो इसमें जितना भी लॉग है सबका बेस कितना है, 10। पर बाबू 10 बेस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलता है, क्योंकि अगर नहीं है ना तो वहां पे छिपा हुआ क्या है, 10। इसको लिखने का तरीका है बाबू, लॉग एक, लॉग एक 10 बेस है तो मत लिखो, क्या छिपा है, 10। तो लॉग 1 का मान 0। इसी तरह बाबू लॉग 10, लॉग 10 बेस 10 मत लिखो, 1। उसी तरह लॉग 100, लॉग 100 10 बेस मत लिखो, इक्वल टू 2। उसी तरह बाबू लॉग 1000 इक्वल टू 3। और लॉग 10,000 इक्वल टू 4। आप लोगों से पूछ रहे हैं बाबू, लॉग 1 का मान कितना होता है, लॉग 1 का मान 0, लॉग 10 1, लॉग 100 2, लॉग 1000 3, लॉग 10,000 4। सुन लो, 1 में लॉग 1, तो 1 में कितना को सुनना है, एक को सुनना नहीं है, तो लॉग 1 का मान 0। लॉग 10 बाबू, अगर लॉग 10 की बात अगर हम लोग कर दें, लॉग 10, 10 में बाबू ए को सुनना है ना, अगर ए को 0 है, अगर ए को 0 है तो इसका मान 1। लॉग 100, 100 में 2 को 0 है तो मान 2। 1000 में 3 को 0 है तो मान 3। 10,000 में 4 को 0 है तो मान 4। तो बाबू यहाँ पे जो लॉग देखे हो, ये जो लॉग है कॉमन लॉग है। बताओ, वैसा लॉग, वैसा लॉग जिसका बेस 10 होता है उसी को कॉमन लॉग कहते हैं, और 10 बेस को नहीं भी लिखते हैं। कुछ नहीं किया बाबू, 10 के पावर 0 1, 10 का 0 1, 10 का 1 10, 10 का 2 100, 1000 10,000। उसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो लॉग एक का, लॉग एक का 10 बेस पे मान 0 होगा, लॉग 10 का 10 बेस पे 1 होगा, लॉग 100 का 10 बेस पे 2 होगा। और 10 बेस नहीं लिखेंगे तो लॉग एक 0, लॉग 10 1, लॉग 100 2, लॉग 1000 3, लॉग 10,000 4। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक बात हमारे दिमाग में आ रहा है, एक बात हमारे दिमाग में बाबू ये आ रहा है कि लॉग में जो बेस होता है, बेस नीचे वाला, वो कभी भी एक के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या एनोमली पैदा हो जाएगा, क्या गड़बड़ी पैदा हो जाएगी अगर बेस एक रहेगा, वो देख लेते हैं। याद रखना, लॉग में कभी भी, लॉग में कभी भी बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। अगर होगा तो क्या दिक्कत आएगा, इसको देखो बाबू। एक बात और भी हम आपसे कहेंगे, जो लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिले, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है। कुछ नोट बता रहे हैं बाबू। देखो, तुम सबको पता है ना, एक के पावर एक, एक के पावर एक बराबर एक, एक के पावर दो बराबर भी एक, एक के पावर तीन बराबर भी एक के पावर चार बराबर भी एक के पावर पांच बराबर भी एक का कोई भी पावर हो, एक दो तीन कुछ भी पावर हो, एक का कोई भी पावर हो, वन ही होगा। इसको लॉग के रूप में लिख दो। तो लॉग, लॉग वन का, लॉग वन का मान वन बेस पे इज इक्वल टू यही पावर, यानी वन। तो लॉग वन का वन के बेस पे इज इक्वल टू वन। यहाँ पे देख के बताओ तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग के फॉर्म में लिखो तो लॉग वन का मान, लॉग वन का मान वन बेस पे इज इक्वल टू दो। यानी यहीं पे
log वन वन का मान 1 भी है और log वन वन का मान 2 भी है। देखो ना कितना गड़बड़ हो गया। यहाँ भी इसको भी बाबू log के रूप में लिखो तो log log वन का मान 1 के बेस पे कितना हो जाएगा 3। इसको देख करके बताओ तो log वन का मान 1 के बेस पर कितना हो जाएगा 4। इसको देखो तो log वन का मान 1 के बेस पे देखो तो 5। कितनी गड़बड़ी स्टार्ट हो गई। log वन वन का मान 1 भी है, log वन वन का मान 2 भी है, log वन वन का मान 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। यानी इसी चीज का मान कभी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ऐसा हो सकता है log 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 वन वन का मान 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, नहीं ना हो सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो तो लेफ्ट साइड सबका सेम है। ये सबका लेफ्ट सेम है तो सबका राइट भी सेम हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से। यानी 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर 5 क्या हो सकता है? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? बाबू ये गड़बड़ी क्यों आई है जानते हो? लॉग का बेस कितना है? एक। एक बेस के वजह से ये गड़बड़ी आई है। इसीलिए हम कह रहे थे कि लॉग में कभी भी बेस का मान एक नहीं हो सकता है। याद रहेगा? याद रखिएगा बाबू कि लॉग में कभी भी बेस का मान 1 नहीं हो सकता है। यहाँ तक तो समझ में आया? बाबू लॉग में कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला है और कम से कम हमारा काम तो ये है कि फॉर्मूला देख लिया जाए। ठीक है, तो चलो लॉग के उन फॉर्मूले से रूबरू होते हैं। बाबू आप ही लोग बताओ, बताओ तो। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला कहलाता है। प्रोडक्ट मतलब गुणा का फॉर्मूला। देखो log m गुणे n, log m गुणे n होता है। अगर गुणा रहता है ना तो अलग अलग हो करके प्लस में बदल जाता है। बताओ log m गुणे n होगा log m प्लस log n। बोलिए log m गुणे n कितना होगा? log m गुणे n होगा log m प्लस log n। तो log m प्लस log n, इसको बाबू हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। फटाफट बताइए बाबू। log m गुणे n होगा log m प्लस log n, log m प्लस log n। उसी तरह कोसेंट फॉर्मूला, कोसेंट फॉर्मूला ये गुणनफल सूत्र था, ये भागफल सूत्र है। कोसेंट फॉर्मूला, कोसेंट फॉर्मूला होता है बाबू log m बाई n। log m बाई n होगा log m माइनस log n। गुणा में है, गुणा में है तो जुड़ा है, और अगर भाग में है तो घट जाएगा। तो log m बाई n बराबर log m माइनस log n, log m माइनस log n। उसी तरह बाबू एक फॉर्मूला होता है पावर फॉर्मूला log में, log m के पावर n। log m के पावर n होता है तो पावर को दुख करके आगे आ जाएगा। बाबू log m के पावर n है तो n आगे आ जाएगा, n log m। log m के पावर n हो जाएगा n log m, n log m। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का एक और तरीका है बाबू। इस चीज को लिखने का एक और तरीका है, ये गलत है, छोड़ दो। यहाँ पे बाबू थोड़ा सा देखो, यहाँ पे log a टू द बेस b, यहाँ पे लिखा है log a टू द बेस b। यहाँ संख्या a है, बेस b है। log a टू द बेस b अगर देखा जाए तो अगर हम लोग बेस और संख्या को इंटरचेंज करेंगे ना, इंटरचेंज, तो वो बेस चेंज फॉर्मूला यूज करेंगे ना, बेस को इंटरचेंज करेंगे तो वो 1 बाई समथिंग हो जाएगा। log b, log a टू द बेस b, बोलो log a टू द बेस b बराबर 1 बाई log b टू द बेस a। ये बेस चेंज फॉर्मूला है। उसी तरह बाबू इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं log a, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b अगर लिखना है, log a टू द बेस b लिखना है तो संख्या a है ना, तो संख्या a यहाँ पे है, ये है। बेस b है ना, तो बेस b नीचे में है, ये है। ये भी बेस चेंज है बाबू। log a टू द बेस b है ना, तो तुम log a का ले लो, log a का ले लो, किसी दूसरे बेस पे ले लो, log a टू द बेस c, और फिर log इसका, ये नीचे c की है तो ऊपर में c कर दो, log c टू द बेस तुम्हारा ओरिजिनल बेस जो था b। इस तरह लिख सकते हो। एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या है जानते हो बाबू? ये फॉर्मूला है log log m टू द बेस n।
लॉग m टू द बेस n है, तो हम इसको लिखते हैं log m बाई log n, सेम बेस पे। तुम तुम इसको ऐसे भी मान लो, इसको a कर सकते हो, ठीक है। log m टू द बेस n, log m टू द बेस n इज इक्वल टू log m बटा log n, log m बटा log n। सेम बेस पे a लिख सकते हो ना जी। इसी को तो ऊपर ले जाते हो log m, इसको लिख सकते हो log m टू द बेस a, log m टू द बेस a, log m टू द बेस a, और इनटू ये 1 बाई समथिंग है वो नीचे वाला है। नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा, नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा तो ये बेस और संख्या दोनों चेंज हो जाएगा। तो log a टू द बेस n, log n बेस a, n बेस a है, a बेस n हो जाएगा। क्यों? ये वाला a, ये वाला a, बेस का और संख्या का दोनों कट जाएगा, तो log m और नीचे का बेस n बच रहा है, log m टू द बेस n वही है, ठीक है। इस तरह भी लिखा जाता है। तो बाबू, इन सारे फॉर्मूले को भी हम लोग देख चुके हैं। एक बार सभी फॉर्मूला को हम अपने से लिख रहे हैं, आप भी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा। बाबू, लॉग में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पहला प्रोडक्ट फॉर्मूला बताओ। लॉग एम गुणे एन, लॉग एम गुणे एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। बोलिए, लॉग एम गुणे एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। अगर दो को नहीं रहे, तीन ठो रहे तो क्या करोगे बाबू? लॉग एम गुणे एन, या पी क्यू आर रहे, लॉग पी इंटू क्यू इंटू आर रहे, तो लॉग पी इंटू क्यू इंटू आर, तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर, लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर। बाबू, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्मूला है। भागफल वाला सूत्र बताओ। लॉग एम बाई एन रहे, बाबू लॉग एम बाई एन रहे, तो लॉग एम बाई एन कोसेंट फॉर्मूला है, भागफल सूत्र। भाग दे रहे हो ना। लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको लिख सकते हो बाबू। लॉग एम बाई एन को लिखोगे लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। और पावर फॉर्मूला बोलो, लॉग एम के पावर एन, बेस सब में बेस छिपा है 10 मानो, लॉग एम के पावर एन, लॉग एम के पावर एन है तो पावर आगे आ जाएगा। लॉग एम के पावर एन होता है एन लॉग एम, एन लॉग एम, पावर फॉर्मूला है लॉग एम के पावर एन, एन लॉग एम। उसी तरह वो बेस चेंज फॉर्मूला होता है लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी। अगर बेस को ऊपर और संख्या को नीचे करना चाहते हो तो बस 1/log बी टू द बेस ए लिख सकते हो, 1/log बी टू द बेस ए। अब पढ़ते हैं log ए टू द बेस बी, log ए टू द बेस बी बराबर 1/log बी टू द बेस ए। उसी तरह बाबू तुम log ए टू द बेस बी को क्या लिख सकते हो? एम एन चल रहा है तो एम एन रखो, log m टू द बेस n, और log m टू द बेस n को लिख सकते हो log m बटा log n, log m बटा log n, log m बाई log n। इस बेस पे 10 10 बेस पे, बेस छोड़ दो ना यार। बाबू, इसमें और भी फॉर्मूला हम देखे थे, log m टू द बेस n, log m टू द बेस n को लिखने का तरीका है, log संख्या में m है, बेस में n है, log m टू द बेस n, तो दो को log तोड़ दो, log तो log संख्या में m करो और इनटू log बेस में n कर दो। और log m टू द बेस n, तो log संख्या में m करिए दो और बेस में n करिए दो। यहाँ पे जो बेस में रखोगे यहाँ उसको संख्या में रख दोगे, यहाँ पे m n o, या तुम रख दो x रख दो, यहाँ भी x रख दो, तो log m टू द बेस n, log m टू द बेस n इज इक्वल टू log m टू द बेस x इंटू log x टू द बेस n। क्यों? नीचे का x, ये वाला x कट जाएगा, log m टू द बेस n हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाबू, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है, ये जो फॉर्मूला चल रहा था यहाँ तक हो गया। अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और कुछ बढ़िया चीज है। बाबू, जल्दी जल्दी इसको खत्म करो,
देरी मत करो। कुछ लॉग का भी बाबू बढ़िया फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाया गया है और लॉग की वैल्यू भी यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। देखो, लॉग वन, सॉरी, लॉग ए टू द बेस ए, बाबू लॉग में अगर संख्या और बेस दोनों सेम हो जाए तो उस लॉग का मान वन होगा। क्या कहें हम? लॉग ए, लॉग ए टू द बेस ए, लॉग ए टू द बेस ए वन होगा। याद रखोगे, लॉग में संख्या और बेस सेम होता है, लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू वन। उसी तरह एक बात याद रखना, ए के पावर लॉग के टू द बेस ए के पावर लॉग के टू द बेस ए इज इक्वल टू सिर्फ होता है के। बाबू, तुम लोगों को बताया था ना, लॉग में अगर बेस, अगर लॉग में अगर बेस ई हो, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। अगर लॉग में बेस ई हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, तो वो नेचुरल लॉग होता है। और बाबू, लॉग एक्स टू द बेस ई, यानी ये नेचुरल लॉग को एल एन एक्स भी लिखते हैं। लॉग एक्स ई बेस पे है, लॉग एक्स ई बेस पे है तो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। एल एन एक्स भी लिख देते हैं। एल एन मतलब नेचुरल लॉग। बाबू, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जो आप लोग को बहुत बार ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में भी काम आएगा, उस फॉर्मूला को भी देख लो। बाबू, लॉग एक्स ई बेस पे हमको कभी कभी ई बेस वाले को 10 बेस में बदलने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर तुम्हारे को लॉग एक्स लॉग एक्स अगर ई बेस पे हो तो ई बेस से तुमको 10 बेस में जाना होना है, तो बाबू 2.303 से गुणा करना होता है। याद रखना, लॉग एक्स ई बेस पे हो तो ई बेस नहीं लिखना हमको, 10 बेस लिखना हो। लॉग एक्स ई बेस पे हो, 10 बेस लिखना हो तो 2.303 से गुणा कर दो। 2.303 लॉग एक्स 10 बेस पे लिख दिया जाता है, ठीक है। ई बेस से 10 बेस में जाने के लिए 2.303 से गुणा किया जाता है। लेकिन 10 से ई में जाएंगे, 10 से ई में लॉग एक्स बाबू 10 बेस पे है, लॉग एक्स 10 बेस पे, ई बेस में जाएंगे ना तो 0.4343 से गुणा करोगे तो ई बेस में चले जाओगे। कुछ बात जान लो बाबू, पहली बात जान लो, लॉग जीरो, लॉग जीरो का मान होता है प्लस माइनस इन्फिनिटी। याद रखना, लॉग जीरो कितना होता है? प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, हमेशा याद रखना। लॉग जीरो होता है प्लस माइनस इन्फिनिटी। लॉग वन, और लॉग वन का 10 बेस पर, सब 10 बेस पर बोल रहा है, लॉग वन का मान जीरो। इसी को देख लो पहले, ठीक है। लॉग जीरो होता है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, लॉग वन का मान 10 बेस पे कितना होगा? लॉग वन होता है जीरो। लॉग दो कितना होता है? लॉग दो होता है वो 0.3010। हमेशा याद रखना, ये हमेशा यूज पड़ता है। लॉग दो होता है 0.3010। लॉग तीन, वो लॉग तीन का अपना मान होता है 0.4771। अच्छा, लॉग दस का मान, 10 में एगो शून्य है तो एक। लॉग सौ, 100 में दो गो शून्य है, दो। लॉग 1000, तीन। तो याद रखना, लॉग जीरो का मान प्लस माइनस इन्फिनिटी। लॉग एक का मान जीरो। लॉग दो का मान 0.3010, बहुत जरूरी है। लॉग दो का मान 0.3010। लॉग तीन का मान 0.4771। लॉग दस होता है वन। लॉग सौ होता है दो। लॉग 1000 होता है तीन। और लॉग ई बेस ई, बाबू, लॉग ई बेस ई, संख्या बेस सेम हो तो वन। अच्छे, कुछ और भी चीज, एंड ये लास्ट एंड द लिस्ट, बहुत सबसे सिंपल। लॉग वन, अगर कहीं लॉग वन हो तो लॉग वन का मान कितना होगा? जीरो। लॉग वन का मान जीरो। लॉग दो का मान बाबू लॉग सारणी से निकाला जाता है। लॉग वन जीरो, लॉग दो होता है 0.3010, 0.3010। लॉग तीन 0.4771। जल्दी बोलो, लॉग तीन 0.4771 यूज होगा। लॉग चार का मान 0.6020। लॉग चार 0.6020। लॉग पाँच होता है 0.6990। निकालेंगे हम लोग। लॉग छः लॉग छः का मान 0.7782। लॉग सात का मान 0.8451। लॉग आठ का मान 0.9030। और लॉग नौ 0.9542। एंड लॉग टेन में एगो जीरो है तो वन। बाबू, लॉग में कम से कम आप लोग को लॉग एक से लेके 10 तक का मान याद होना चाहिए। तो इतना आप याद किए तुरंत बता देते हैं। बाबू, लॉग में प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है? लॉग एम गुणे एन।
लॉग एम गुणे एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। पावर फॉर्मूला लॉग एम के पावर एन, लॉग एम के पावर एन बराबर एन लॉग एम, एन लॉग एम। अच्छा बाबू लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी बराबर 1 बाई लॉग बी टू द बेस ए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाबू ये तो सही है। अच्छे कभी कभी होता है लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी, तो लॉग ए टू द अनदर बेस सी और लॉग सी टू द अनदर बेस टू द बेस बी हो जाएगा। ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला। बाबू ये सब फॉर्मूला तो लिख ही दिए हैं। इसके बाद से हम एक बात और भी कहते हैं कि लॉग में, अगर लॉग में बाबू बेस और संख्या दोनों का मान सेम हो तो कितना होता है 1। लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1। अच्छा बाबू ए के पावर लॉग के टू द बेस ए, ए के पावर लॉग के टू द बेस ए इज इक्वल टू के। अच्छा लॉग अगर ई बेस पे हो, हम बोले लॉग अगर ई बेस पे हो तो उसको एल एन कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। बाबू ई बेस वाले को 10 बेस में बदलना है तो 2.303 से गुणा, अगर 10 बेस वाले को ई बेस में चलना है तो 0.4343 से गुणा। और हम बोले भी हैं बाबू, क्या बोले हैं, लॉग जीरो, लॉग जीरो का मान कितना होता है, लॉग जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी, याद रखिएगा लॉग जीरो का मान प्लस माइनस इन्फिनिटी। लॉग वन का मान, लॉग वन का मान होता है बाबू जीरो, लॉग वन का मान जीरो। लॉग 100 10 का मान 1, लॉग 100 का मान, लॉग 100 का मान 100 में 2 को जीरो है तो 2, लॉग 1000 का मान 3, लॉग 10,000 का मान 4। ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ तक जितना भी चीज हो सकता था बाबू, यहाँ तक सारी चीजों को कवर अप किया गया। आशा करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर से इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए और 100% समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।